नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। पहले तो माफ़ी चाहती हूँ अपने सूजे हुए चेहरे के लिए, बट मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही हूँ। बट आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे यहाँ आके बनाना पड़ा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, यूँ तो इसकी गंभीरता पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जा रही है और इसीलिए इसका महत्व हमारे बीच आज बहुत बढ़ गया है। हमें इसकी गंभीरता समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, उनका आकस्मिक दुखद निधन हो गया है। वे केवल 40 वर्ष के थे। उनके निधन का कारण क्या बताया गया? यंग हार्ट अटैक। आखिर ये यंग हार्ट अटैक होता क्या है? क्या ये हमें भी अफेक्ट कर सकता है? आप में से कई लोगों ने तो ये भी सोच लिया होगा उनकी फ़ोटोज़ देख के कि जब वो बॉडी बिल्डिंग इतनी अच्छी करते थे, इतनी अच्छा फिजिक था उनका, वो जिम जाते थे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते थे, फिर उनको हार्ट अटैक क्यों आया? इन सब कारणों का आज आपको पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आपके लिए भी ये उतना ही वैलिड है जितना किसी और के लिए है कि आपको अपने हार्ट की रक्षा यंग एज से ही शुरू कर देनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं कारण और उनके निदान। करीब 3-4 दशक पहले हार्ट अटैक की तकलीफ को बुढ़ापे की बीमारी कहा जाता था या माना जाता था। हमने घर पे भी यही देखा था। करीब 50 साल 60 साल के आसपास के जो लोग होते थे उनको ये तकलीफ देखने को मिलती थी। बट धीरे धीरे करीब 1-1.5 दशकों में इस बीमारी ने अपने कदम कम उम्र के लोगों की तरफ बढ़ा दिए हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस में जैसा देखा है, 18-20 साल के नवयुवक भी इस बीमारी से ग्रस्त होकर आईसीयू में, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनमें से कुछ को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी। एक 23 साल का लड़का हैदराबाद का, उसे अपने घर पे बेहोश पाया गया था। उसको अस्पताल में एडमिट किया गया, तब पता चला उसको हार्ट अटैक आया है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने बदल गई। ये है यंग हार्ट अटैक। बट ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों ये बीमारी जो पहले वयस्कों में हो रही थी, बूढ़े लोगों में हो रही थी, वो अब धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ रही है, जवानों की तरफ बढ़ रही है? आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। पहला कारण स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहल एंड ड्रग्स। आजकल कई नौजवान कम उम्र में ही इसका सेवन शुरू कर देते हैं। इसके कारण इनमें प्रेजेंट जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण से हार्ट में कम उम्र से ही नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और हार्ट कमज़ोर पड़ने लगता है। हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा कारण है डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। आजकल हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 दशकों से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम उम्र के लोगों में भी देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हार्ट पर असर डालते हैं, तो अगर ये दोनों बीमारियां कम उम्र में शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे हार्ट पर भी असर पड़ने लगेगा और कम उम्र में ही हार्ट कमज़ोर होने लगेगा। चौथा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को आया है, खाने पीने में जो हमारी चॉइसेस गलत होती जा रही हैं। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा पार्टीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तेल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्पाइसी खाना, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें आपके हार्ट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल देखने को आया है लोग अपने ऑफिस में रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पर भी बैठे ही रहते हैं। तो जितनी हमारी ज़िंदगी आसान होती जा रही है गैजेट्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा, हमारे इनोवेशन साइंस के द्वारा, उतना ही हमारे शरीर पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारे हार्ट को चालना देने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, कसरत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमारे हार्ट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। कम उम्र के लोग ऑफिसेज में जाकर पूरा दिन 10 घंटा 12 घंटा वहाँ बैठ के पूरा दिन निकालते हैं, तो इसीलिए ऐसा करने के कारण उनके हार्ट पर कमज़ोरी आती रहती है, वीकनेस आती रहती है और वो धीरे धीरे उनका हार्ट ख़राब होने लगता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद
मेंटल स्ट्रेस छठवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाला फैक्टर है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत काम कर लेंगे, हम नाम कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। हम शरीर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सब कुछ नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ये जो मेंटल स्ट्रेस है, जो पूरे दिन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसका असर झेलना पड़ता है आपके हार्ट को और इसके कारण हार्ट कमज़ोर पड़ता रहता है। सातवां एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, कुछ लोगों को वेस्टर्न कल्चर देखते हुए मसल बिल्डिंग का बहुत शौक हो गया है, जिम में जाकर मसल्स फुलाते रहते हैं। इसका असर ये होता है कि आपके मांसपेशियां जितनी ज़्यादा होंगी, एक्सेस होंगी, बल्क में होंगी, आपके हार्ट को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन बढ़ी हुई मसल्स को ब्लड पहुंचाने के लिए। अब अगर हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो वो एक ना एक दिन जवाब दे देगा, मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा और एक दिन अटैक आ जाएगा। तो इसीलिए ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको एन्यूमरेट करवाए अभी, यही कारण है कि धीरे धीरे यंग लोगों की तरफ हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं, इस मुसीबत से अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी उम्र पड़ी हुई है, हमें उसको अच्छे से जीना है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी बीमारी हमारे भविष्य को खराब करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें स्मोकिंग छोड़नी होगी। इसके लिए हम अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, दोस्तों की मदद ले सकते हैं, काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, रिहैब ले सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको स्मोकिंग क्विट करनी है। दूसरा, अल्कोहल एंड ड्रग्स को भी छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई है, हमें पता है कि हम पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए और हम दवाइयों पे हैं, तो हमें सबसे पहली बात वो दवाइयाँ रेगुलरली खानी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको खाने पीने में जो भी सावधानी बरतने को कहा गया है, आपको वो सावधानी बरतनी ही है। तीसरी चीज़, रेगुलरली अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना है ताकि ऊपर नीचे अगर कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो इमीडिएटली आपको पता चल जाए। हार्ट का भी स्क्रीनिंग आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए, जैसे कि ईसीजी, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए ताकि हार्ट में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको इनिशियल स्टेज में ही पकड़ में आ जाए और आप उसका इलाज शुरू कर पाओ। इसके बाद यदि आपको अब तक कोई बीमारी नहीं हुई है तो आप अगर 20 साल से ऊपर के हो तो आप हर साल एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और एटलीस्ट बीपी, ये 3 चीज़ें चेक करवाते रहिए ताकि जल्द से जल्द इन बीमारियों का पता आपको चल जाए। यदि आप में है तो आप उसका इलाज समय रहते शुरू कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की या हार्ट प्रॉब्लम की एट अ यंग एज। आपको अपनी खाने पीने की आदतों में भी सुधार लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। खाने पीने में आप फाइबर बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, ये आपके हार्ट की वेयर एंड टेयर को इम्प्रूव करेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा। इसके साथ साथ ऑयल का कंजम्पशन कम कर दीजिए। आप अगर मलाई ज़्यादा ले रहे हैं, आप मटन खा रहे हैं, ये सब चीज़ें कम कर दीजिए, ये आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे। नमक का कंजम्पशन भी लिमिट में कर दीजिए, वो बेहतर होगा। 5वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपको जितनी हो सके कोशिश करना है कि अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ इंक्रीज रखें। WHO ने बताया है अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आपको 10,000 से 12,000 स्टेप्स पर डे चलना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्डियो एक्सरसाइजेज आपको 150 मिनट करनी है एक हफ्ते में। अगर आप विगरस एक्टिविटी कर रहे हो तो 75 मिनट्स करना है एक हफ्ते में फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस। बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो है वो लिमिट कीजिए। आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज करके
मसल्स बिल्डअप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स आपके शरीर में हो सकता है आपको अच्छी दिखे, बट आपके शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बना हुआ है। ध्यान दीजिए, योगा जो इंडिया का एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, जो बेसिक प्रैक्टिस है, उसमें कभी भी हम फिटनेस पर ध्यान देते हैं, मसल्स बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल स्ट्रेस। प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। आप अगर लंबे टाइम तक मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, पूरे दिन आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपको शाम को एक बार अपने आंखें बंद करके मेडिटेशन, योगा ऐसा कुछ करना ज़रूरी है, ताकि आपका मन शांत हो जाए, आप रिलैक्स हो जाओ। इसके अलावा आप चाहे तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके स्ट्रेस को, पूरे दिन की थकावट को, चिंता को, तनाव को कम कर सके। बहुत अच्छी एक और चीज़ होती है, अगर आप अच्छी नींद ले लें, वो भी आपको स्ट्रेस, पूरे दिन की स्ट्रेस से रिलीव कर देगा। एक 7-8 घंटे की अच्छी नींद आपको तरोताज़ा कर देती है, वापस तैयार कर देती है अगले दिन के युद्ध के लिए, और आपके शरीर को भी पूरा टाइम देती है रिपेयर होने के लिए। तो इस तरह से आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। या अगर स्ट्रेस इग्नोर नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट उसको कॉम्बैट तो किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्यों यंग लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और किस तरह हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जिसमें हमको हार्ट प्रॉब्लम्स की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ सवाल का जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। इन सारी गुड प्रैक्टिसेस को घर में फॉलो करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने हार्ट को हेल्दी रखिए।